हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे जो गुडविल थी, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, उसका जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आइए आज हम उसकी बात करते हैं। तब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कैपिटलाइजेशन होता क्या है। तो कैपिटलाइजेशन बेसिकली आपकी समझिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कैपिटलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैपिटलाइजेशन निकलता कैसे और ये होता क्या है। तो कैपिटलाइजेशन जो आपको मेथड पूछा जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। और ये जो मेथड होता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है और ये ट्रिकी इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके निकालने के दो तरीके होते हैं। इसको हम निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट के थ्रू, इसको हम एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालते हैं, या फिर हम इसको निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट के थ्रू। कैसे? सुपर प्रॉफिट के थ्रू। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये दोनों मेथड तो सर हमने पढ़ रखे हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये दोनों मेथड आपने पढ़ रखे हैं। इनके ही जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उससे ही हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड निकलता है। अब हम सीखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है और ये कैसे गुडविल निकालने में हमारे काम आता है। तो आप खुद सोचिए, ये क्या लिखा है? कैपिटल। आपको कैपिटल पता होगी क्या होती है। ठीक है, कैपिटल वो होता है जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जो अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसे ही तो बोलते हैं ना बेटा कैपिटल। तब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या और ये क्यों है। आपको इस पूरे चैप्टर में क्या निकालना है? गुडविल निकालनी बेटा। क्या निकालनी है आपको पूरे चैप्टर में? गुडविल। गुडविल मैंने आपको बताई, इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ कि अगर ए और बी बिजनेस में काम कर रहे हैं और इनको 10-10 हज़ार रुपये मिल रहा है अपने बिजनेस से नॉर्मल प्रॉफिट, अगर ये सी कोई बिजनेस में आना चाहेगा तो भाई साहब ये दोनों क्यों एग्री करेंगे? ये क्यों सोचेंगे कि हमारा बिजनेस अच्छा चल तो रहा है, अब हमें जो प्रॉफिट है ऑब्वियसली जो 20,000 का प्रॉफिट था अब ये 2 की जगह 3 लोग में बटेगा। अब इसको तीन जगह बांटना पड़ेगा ए बी सी में। तो ए और बी जो होंगे वो बोलेंगे यार मैं क्यों क्यों हम इनको सी को बिजनेस में लें। तो सी क्या करेगा? सी ए और बी को कुछ बेटा पैसे देगा, बोलेगा कि अच्छा मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या फिर मैं आपके बिजनेस में अब मैं आ रहा हूँ इतना कैश लेके आऊँगा। ठीक है, उस कैश को आप रख लीजिए या फिर जैसे भी आप चाहें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। उससे क्या होगा, इन लोगों को 10-10 की जगह कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा इन लोगों को दोनों को। तो ये क्या होगा, इन लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया, ये लोग भी खुश, इनका प्रॉफिट जो था 10 से बढ़ के ज़्यादा हो गया। ठीक। और सी अगले आएगा और नेक्स्ट मंथ से इनका नॉर्मल जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट 3 लोग में बंटने लगेगा। सिंपल है ना? आपकी थ्योरी लॉजिकल लगी होगी और ये लॉजिकल के यही बिजनेस में होता है। ठीक है, किसी को कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ रिझाने के लिए देना पड़ेगा ना। क्यों ये लोग अपना प्रॉफिट कम करिए? कहेगा भाई साहब आप पैसे की है ना तो आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसा ले लो और मेरे को बिजनेस में रख लो। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है। अब हम सोचते हैं कि सी कितना पैसा लाएगा, ये कितना पैसा लाएगा कि ए दो को क्या कर दे, मना ले कि हाँ मुझे बिजनेस में ले लो। तो ये जो अमाउंट सी जो है ये अमाउंट बिजनेस में लाएगा, ये अमाउंट किसके बेस पे लाएगा? ये अमाउंट गुडविल के बेस पे लाएगा। ये अमाउंट गुडविल के बेस पे लाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि गुडविल क्या है और हम इस चैप्टर में गुडविल निकालना चाह रहे हैं। ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ पर आप दोबारा आपने समझी होगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि अब समझ में आया आपको गुडविल क्या है और कैसे ये लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। गुडविल क्या फाइंड करना कितना ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए। तो उसी पे हम लोग ने नया मेथड आया हमारे पास, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब इस कैपिटलाइजेशन मेथड को समझते हैं कि अभी कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है। मैंने आपको बताया कैपिटलाइजेशन मेथड दो टाइप से निकलता है। अभी इसको समझते कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। कैपिटलाइजेशन मेथड का जो तरीका है ना बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड हमें अभी तक आपने सीखा जो कंपनी के प्रॉफिट होते हैं उसके बेस पे हम निकालते हैं, पर ये कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है कैपिटल के बेस पे गुडविल निकालता है। ये खाली कैपिटल के बेस पे गुडविल निकालता है। और जो स्टार्टिंग हमारे एवरेज मेथड थे और सुपर प्रॉफिट मेथड थे वो क्या थे, ये हमारे जो निकालते थे ये बेटा प्रॉफिट के बेस पे हमारे गुडविल निकालते थे। ठीक है, ऑल्दो हम निकालेंगे तो इनके बेस पे ही, पर ये जो इस बार हमारा कैलकुलेशन होगा वो किसके बेस पे होगा? कैपिटल के बेस पे। ठीक है, तभी इसको क्या ये
दो तरीके से निकलता है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो कैपिटल प्रॉफिट का जो पहला मेथड मैंने बताया, कैपिटलाइजेशन मेथड का पहला जो हमारा है वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकलता है। तो इसका हम फॉर्मूला बेटा समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा वो बहुत ही इजी सा होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है बहुत ही इजी होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट हमें ये निकालनी है। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट की हमें कैपिटल वैल्यू निकालनी है। हमें कैपिटल के बेस पे हम इस बार निकालेंगे गुडविल, कैपिटल के बेस पे गुडविल निकालेंगे ना। तो वही हम करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, तो इसका जो सीधा सा फॉर्मूला होगा कि आपने जो भी एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100/NRR, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ये बस बेटा ज़रा सा फॉर्मूला है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आप सोचेंगे सर इतना सा ही फॉर्मूला, बेसिक है बेटा, कुछ भी नहीं, बेसिक मैथ है हमारी इधर पे। मैंने आपको कहा कि छोटे से बड़ा जाना है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ये 10 जो है किसी 100 का क्या है, ये 10 वैल्यू जो है किसी x की 10% है, किसी x की 10% है। तो अगर आप इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है तो ये टोटल वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, जस्ट इसको अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 10 जो होगा इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100/10 हो जाएगा ना। तो आपको वैल्यू यहाँ पे पता चलेगी 100 वैल्यू है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, हमें क्या टोटल वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है कैपिटल निकालनी है हमें। तो वही चीज़ हमने करी, एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है। तो एवरेज प्रॉफिट को हम भाई साहब उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये जो हमारा कैपिटल मेथड होता है, कैपिटल, ये हमारा कैपिटल जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इस पे बेटा क्या होता है, इस पे एक चीज़ और आप ध्यान रखना। इसका अगर मैं वहाँ बार बार कह रहा हूँ कैपिटल के बेस पे निकलती है हमारी गुडविल। तो इसकी गुडविल कैपिटल के बेस पे अब कैसे निकलेगी, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। इसका एक एग्जांपल करते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं एक फर्म थी, उसका प्रॉफिट था 50,000। ठीक है, एक फर्म का प्रॉफिट था 50,000। ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट हम इसमें एवरेज बेस पे ही दे रखा है। ये प्रॉफिट जो है आपका प्रॉफिट ऑफ फर्म में एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें दे रखी है 50,000। ठीक है, और हमसे बोल दिया गया है कि इसका जो NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है बेटा, 10% है। ठीक है, 10% है। तो हमसे बोला गया है कि इसकी भाई साहब कैपिटल वैल्यू निकालिए। ठीक है, कैपिटल वैल्यू, तो इसका कैपिटल वैल्यू अभी आपको मैंने बताई, कैपिटलाइजेशन मेथड की अभी मैंने वैल्यू बताई। ठीक है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या थी, एवरेज प्रॉफिट की तो हमें वैल्यू दे रखी है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/NRR। तो यानी एवरेज प्रॉफिट था हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100/10, NRR की वैल्यू तो हमें दे रखी है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा, 5 लाख रुपए। यानी हमने पूरे बिजनेस में कितना पैसा लगाया था बेटा, हमने पूरे बिजनेस पे लगाया था 5 लाख रुपए। ठीक है, कितना पैसा लगाया था हमने, 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की बात है, तो ये सर हमारी क्या गुडविल निकल आई, तो सर हमारी कैपिटल निकल के आई है आपके कहने से, गुडविल तो नहीं निकली है। हाँ बेटा, ये गुडविल नहीं निकली है। गुडविल हमारी नहीं निकली है क्योंकि हमने क्या बोला कि हम कैपिटलाइजेशन मेथड से कैपिटल निकालते हैं। गुडविल निकालने के लिए तुम्हें एक छोटा सा स्टेप और करना पड़ेगा, जो कि होता है कि तुम्हें जो भी कैपिटल निकली होती है, जो भी तुम्हारी कैपिटल निकली होती है, उससे तुम्हें क्या माइनस करना पड़ता है, एम्प्लॉयड कैपिटल।
एम्प्लॉयड कैपिटल। ठीक है, तो जब तुम कैपिटल को और एम्प्लॉयड कैपिटल को माइनस करोगे तो तुम्हारी क्या निकलेगी बेटा, गुडविल निकलेगी बिजनेस की। अब इस चीज़ को समझते हैं कि सर ये क्या बोल दिया सर, अभी तो हमने, सर आपने बोला कैपिटल निकालेंगे, तो सर हाँ हमने फर्म की कैपिटल निकाल दी, ठीक है, तो सर हमने फर्म की कैपिटल निकाल दी आपने बोला, ठीक है। अब आप ये माइनस एम्प्लॉयड कैपिटल क्या होगी, सर फर्म में जो कैपिटल लगाते हैं वो एम्प्लॉयड ही तो लगाते हैं सर, ये बिजनेस के लोग ही तो कैपिटल लगाते हैं, तो जितना पैसा बिजनेस में लोग लगाएंगे वही तो कैपिटल होगी। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा नया वर्ड, ठीक है। अब इसको समझते हैं बेटा ये चीज़ क्या है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए, बिजनेस जो होता है ना बेटा, बिजनेस हमारा ऐसा नहीं चलता है कि उसकी जो वैल्यू होती है जैसे आप सोचते हैं वैसे नहीं चलती है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आपने बिजनेस में 10 रुपए लगाए, बिजनेस में आपने 10 रुपए लगाए, तो आपकी क्या होगी बेटा, कैपिटल हो गई, ठीक है। पर आप उसको रन करेंगे, आपने उसको बिजनेस को चलाया, आपने चलाया, तो जिस दिन से आप इस बिजनेस को रन करने लगेंगे तो उस दिन से आपकी क्या, आपके वैल्यू ऐड होती जाएगी बिजनेस से, आपके ओनर की वैल्यू ऐड होती जाएगी, ओनर की वैल्यू ऐड होती जाएगी। अब वैल्यू जो होती है ओनर की, उसी को तो हम गुडविल बोल देते हैं ना बेटा, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए, आपने बिजनेस में 10 रुपए लगाए, बिजनेस में आपने 10 रुपए लगाए, अब आप कहीं जाते हैं बिजनेस करने तो किसी और आदमी से मिलेंगे, मार्केट में घूमेंगे, सामान लेंगे, आपने बिजनेस में लगाए तो 10 रुपए थे, पर आप क्या करेंगे, बिजनेस में घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से दोस्ती यारी करेंगे, अपनी रेपुटेशन बनाएंगे, तो आप उधार में भी सामान ले लेंगे ना, आप उधार में भी सामान ले लेंगे, ठीक है। तो यानी 10 रुपये आपने बिजनेस में लगाए तो, पर क्या पता 12 का सामान लेके आ गए, ठीक है, 12 का सामान आप लेके आ गए, ये चीज़ एक हमारी इंक्लूड हुई। दूसरी चीज़ कि आपके बिजनेस करने का तरीका अच्छा था, आप जिस चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हैं वो ट्रेंडिंग है, वो चीज़ बहुत अच्छी हो, फ्यूचर में चलेगी चलेगी, ठीक है। ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं या फिर आपने जितनी भी एसेट लगाई बिजनेस में उसके वैल्यू बढ़ गया, तो उस पर भी आपका इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे भी आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं छोटे, तो वो फैक्टर्स क्या करते हैं, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ाते हैं, आपके बिजनेस की क्या बढ़ाते हैं बेटा, वैल्यू बढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो फैक्टर होता है, हमेशा बिजनेस में याद रखिए, जो कैपिटल आप लगाते हैं, कैपिटल आपने एम्प्लॉयड, आपने जो कैपिटल लगाई वो वैल्यू, और आपके बिजनेस की कैपिटल या फिर बिजनेस की एवरेज कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। ये ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, ये फ़र्क भाई दोनों चीज़ें चलेंगी। अगर आपने कोई बिजनेस में एसेट खरीद ली, उसकी वैल्यू घट गई, तो आपने 10 रुपये लगाए, बिजनेस की भाई साहब कल बेचने का वो 8 का ही बिका, तो गिर भी सकता है। और आपने कोई बिजनेस में एसेट करी, आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू भाई बढ़ भी सकती है, ठीक है ना। अब खुद सोचिए, कोई चीज़ अगर आप भाई कोई भी सामान खरीदते हैं 5 रुपए का, तो उसे कभी 5 में नहीं बेचते हैं आप, हमेशा आप 6 में बेचेंगे या 7 में बेचेंगे। तो लोग कहते हैं भाई इतना महंगा क्यों बेचो, क्यों, तुम क्या बोलेंगे आप कि भाई साहब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, कल इसका सामान बढ़ेगा, ज़मीनों के रेट आदमी जितने में खरीदता है उससे महंगे क्यों देता है, यही तो बोलता है ना कि कल को इसके रेट बढ़ेंगे। तो ये फैक्टर है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो अलग होता है, और हमारा बिजनेस की जो बिजनेस कैपिटल होती है वो क्या होती है, वो अलग होती है। बिजनेस कैपिटल को हम एवरेज कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये आई थिंक आपको मेन जो फैक्टर होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ समझते हैं कि सर इनको गुडविल से हमारा इसमें क्या मतलब है। गुडविल में हमारा इससे ये मतलब है कि आपका जो वैल्यू है बिजनेस की, मान लेते हैं आपके बिजनेस की वैल्यू जो थी, बिजनेस की एवरेज कैपिटल जो आपकी निकली, बिजनेस की एवरेज कैपिटल आपने फॉर्मूला लगाया, उसकी कैपिटल निकली कि आपके बिजनेस को अगर कोई खरीदना चाहे वो 5 लाख में खरीद सकता है, ठीक है। और आपने कैपिटल आपकी एम्प्लॉयड, आपने बिजनेस में लगाए कितने थे, कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने बिजनेस में कितने पैसे लगाए थे बेटा, आपने बिजनेस में मान लेते हैं लगाए थे 4 लाख रुपए,
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, ये कैसा डिफरेंस है? ये डिफरेंस है आपकी गुडविल का। ये कैसा डिफरेंस है आपकी गुडविल का। तो यही फॉर्मूला होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो होता है बेटा, उसका यही फॉर्मूला होता है आपकी क्या हो, आपने सबसे पहले फॉर्मूला जो लगाया इसका है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। इससे आपको क्या पता चल गई? कैपिटल पता चल गई। इससे आपको क्या पता चल गई कि बिजनेस की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो आपकी ये कैपिटल आ गई, ठीक है। अब इस कैपिटल से आप क्या करेंगे? इस कैपिटल से आप माइनस करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयड कैपिटल। क्या माइनस करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपकी क्या निकलेगी बेटा? इज इक्वल टू गुडविल निकलेगी। ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आई कि आपको यहाँ पे जो ये मेथड ये चल रहा था, तो अभी कैपिटलाइजेशन मेथड पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला और लिख लीजिए। गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल माइनस एम्प्लॉयड कैपिटल, ठीक है। और ये फैक्ट सीधा भी है, अगर आपका बिजनेस जो है, आपके बिजनेस में आपको क्या बेटा फायदा हो ही नहीं रहा, यानी आपकी कैपिटल भाई साहब आपने लगाई, आपने कैपिटल लगाई भाई साहब 8 लाख रुपए बिजनेस में, और उसकी वैल्यू क्या है इस टाइम पे? कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपकी 8 लाख है, और आपके बिजनेस की कैपिटल निकाली आपने तो वो निकली 6 लाख रुपए। तो आपका बिजनेस क्या, आपको 2 लाख का क्या हो गया? 2 लाख का आपकी गुडविल नहीं है, 2 लाख का आपको लॉस हुआ है। तो यानी आपके बिजनेस में कोई आना चाहेगा तो आपको 2 लाख का एक्स्ट्रा नहीं देगा, आपको लॉस में धंधा बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कभी भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल ज़्यादा होती है, सॉरी, कभी भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होती है और कैपिटल की वैल्यू कम होती है, तो देर इज नो रीजन टू गिव अ गुडविल। नो रीजन टू गिव ए गुडविल। समझ में आया आपको? तो ये फैक्टर समझिएगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन आपको ट्रिकी भी लगेंगे, ये क्वेश्चन आपको टफ भी लगेंगे। तो हम इस चीज़ को समझते हैं, और आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो ये मेरे सामने एक सीधा सा क्वेश्चन है कि यहाँ इस क्वेश्चन बोला गया अ मैन अर्न्स ₹1,20,000 एज ए एनुअल प्रॉफिट। ओके, एनुअल प्रॉफिट यानी साल का एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है। द रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। द एसेट ऑफ द फर्म अमाउंटेड 14,40,000 और इसकी लाइबिलिटी जो थी वो 4,80,000। फाउंड आउट द गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। ये एनुअल प्रॉफिट जहां पे बेटा आपको लिख के आ जाए, तो एनुअल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? आपको एवरेज प्रॉफिट से करना है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ओके। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड का है, थ्रू कौन सा? एवरेज प्रॉफिट के फॉर्म पे, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, वापस से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR, ओके। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं हमारी। तो एवरेज प्रॉफिट जो थी बेटा, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,20,000। NRR हमें दे रखा है 10%। एसेट दे रखी है हमें 14,40 और लाइबिलिटी दे रखी है बेटा हमें 4,80, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ी आपको ट्रिकी लग रहा है, पर है बहुत ही इजी, बेसिक क्वेश्चन है।
तो जो हमें वैल्यू पता है हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें वैल्यू पता है एवरेज प्रॉफिट की और हमें पता है NRR की वैल्यू, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया बेटा, तो मेरे पास जो आंसर आया वो निकला 12 लाख रुपए। क्या निकला बेटा? 12 लाख रुपए। यानी मेरे पास कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 लाख रुपये। यानी मेरी फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? टोटल 12 लाख रुपए होनी चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि मैंने बिजनेस में कितना रुपए लगाया। ऑब्वियसली मैंने यही आपको अब निकालना है ना दूसरा कैपिटल गुडविल निकालने के लिए। आपको एक कैपिटल फर्म की कैपिटल आ गई, ये फर्म की कैपिटल आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना है कि बिजनेस में लोगों ने कितना पैसा लगाया था, उसको माइनस कर दो तो गुडविल आ जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा तो दे नहीं रखा है। तो कभी कभी क्वेश्चनों में आपको सीधी दे रखी होगी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी, पर इस क्वेश्चन में बेटा आपको एसेट और लायबिलिटी के फॉर्म में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। एसेट और लायबिलिटी का भी तो आपको चीज़ें पता ही है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है आपने बिजनेस में कितना लगाया, कितने पैसे लगाए और कितना आपके धंधे कितना आपका मेन आपने कितना बिजनेस में पैसा लगाया। तो इसमें बोल रखा है एसेट जो थी आपने लगाई 14,40,000 रुपए की, उसमें से 4,80,000 आपकी लायबिलिटी, यानी इतना पैसा आपको चुकाना है। तो यानी जो मेन आपने बिजनेस में पैसा लगाया बेटा वो कितना लगाया, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 9,60,000। देखिए बेसिक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी निकल आई, आपने कितना बिजनेस में इन लोग ने बिजनेस में पैसा कितना लगाया, एसेट कितनी थी, एसेट को लायबिलिटी से माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर क्या आएगा? जो आपकी वैल्यू होगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब आपको अगर क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है, तो बस यहाँ पे क्या गुडविल का फॉर्मूला अब आपका सीधा बन गया है। तो आप गुडविल निकालिए। तो गुडविल आपकी जो होगी बेटा वो क्या होगी? फर्म कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सीधा क्वेश्चन। कैपिटल आपकी थी, फर्म की कैपिटल पूरी थी 12 लाख रुपए और आपने कैपिटल लगाई कितनी थी? 960। यानी बिजनेस में, और ये देखिए फैक्टर सही है ना, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो हमारे पास गुडविल जो होगी वो कितनी आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी हमारी 2,40,000। तो 240 इज आर गुडविल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। बहुत ही डिटेल्ड में क्वेश्चन मैंने समझाया है कि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम हो ही ना, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आपका, सेम यही होगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड पे, कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी चीज़ है। कैसे निकालनी बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का भी सेम होगा फॉर्मूला। बस मैंने क्या बोला, हमें इन सब से सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट से हमें फर्म की कैपिटल पता चल जाएगी और जो भी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उससे क्या करिए, चीज़ें माइनस कर दीजिए। ठीक है, और तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का जो बेटा फॉर्मूला होता है, पहली चीज़ तो इसका कुछ पॉइंट आप याद कर लीजिए। इसमें बेटा डायरेक्ट आपकी गुडविल निकल आएगी। पहली चीज़ तो डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी आपकी। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला सिंगल फॉर्मूला होगा। इसका क्या होगा? सिंगल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा CSP इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा वापस से, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय अपॉन NRR। इजी, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इजी मेथड है। अब आइए इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जिससे आपके और भी चीज़ें क्या होंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को आज करते हैं हम लोग। आइए, इसमें बोला गया है कि मिस आराध्या हैविंग द एसेट ऑफ ₹10 लाख, लायबिलिटी ऑफ 420, earns an annual profit 90,000, the rate of expected from the capital having regarding 15% है हमारा, और द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन अ सुपर प्रॉफिट ऑब्वियसली। ठीक है, अगर देखिए अगर यहाँ पे ना लिखा होता कि कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, अगर खाली लिखा होता कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, तो हम लगाते एवरेज प्रॉफिट। कुछ नहीं लिखा है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है,
कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं लिखा तो एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे, ठीक है। पर लिख क्या है स्पेशली कि हमें सुपर प्रॉफिट से निकालना है, तो आइए निकालते हैं। तो हमें वापस से जो जो चीज़ दे रखी है बेटा वो निकाल लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। हमें क्या दे रखा है बेटा, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 90,000। हमें एसेट दे रखी है बेटा 10 लाख। हमें लाइबिलिटी दे रखी है बेटा 420 और हमें NRR भी दे रखा है 15%, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट का मेथड का तो आपको बेटा फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारे पास यही तो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। एवरेज प्रॉफिट तो बेसिकली हमें यहाँ दे ही रखा है, हमें निकालने की जरूरत है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल गई 90,000। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का बेटा आपको फॉर्मूला वो भी आपको पता हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा आपको क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना बिजनेस में पैसा लगाया, मल्टीप्लाई बाय क्या, NRR अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको बेटा पता है, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया अभी। कैपिटल एम्प्लॉयड का भी बेटा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। तो एसेट की वैल्यू बेटा हमें दे रखी है 10 लाख, लाइबिलिटी हमें दे रखी है 420, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 580। हमारे पास इतना ही तो आंसर आएगा 580। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपके पास निकल आया। बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड पे अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो एवरेज प्रॉफिट था हमारा बेटा कितना, एवरेज प्रॉफिट था हमारा, ओ सॉरी, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सॉरी, अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें सारी चीज़ निकाला, तो नॉर्मल प्रॉफिट पे वैल्यू रख देते हैं सारी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 580 मल्टीप्लाई बाय NRR पे कितना था हमारे पास 15% अपॉन 100, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास NP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, NP की वैल्यू जो होगी हमारे पास आ जाएगी 87,000, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास आपके पास सारी चीज़ें आ गई है बेटा, आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं। तो सुपर प्रॉफिट पे अब हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। हम सुपर प्रॉफिट पे वैल्यू रख देते हैं। तो सुपर प्रॉफिट पे जो वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास AP आ गया है। तो AP है हमारा कितना, AP है हमारा 90,000 माइनस NP हमारा 87,000। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट होगा बेटा वो कितना निकल के आ जाएगा 3,000। हमारा SP जो है बेटा वो निकला है कितना 3,000, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमें तो निकालना था कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, इसका भी फॉर्मूला हमने अभी अभी सीखा ना। इसका फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का भी हमने फॉर्मूला सीखा कि जो सुपर प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई बाय हम किससे कर देंगे 100 अपॉन NRR। तो वैल्यू हमें क्या करनी, सुपर प्रॉफिट का मैं निकाला है 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 50। तो हम सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर जो आएगा वो आंसर होगा 2 टाइम्स चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इस मेथड में कुछ नहीं है बेटा, ये मेथड बहुत ही इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप, यानी इसके लिए इस कैपिटलाइजेशन मेथड को करने के लिए आपको सारे मेथड आने चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी सुपर प्रॉफिट भी, ठीक है। इससे क्या होगा, तभी आप कैपिटलाइजेशन मेथड को कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है, ठीक है। और हम इस कैपिटलाइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं और ये क्यों सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व होती हैं, मैंने वो भी आपको समझा दिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए
ठीक है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसे लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ उस तक हमारे वीडियो को पहुँचाइए। हम इस चैनल पे हम सारे क्लास 11 और क्लास 12 के टर्म 2 का पूरी कोर्स की सीरीज चल रही है, उसे पूरा कंप्लीट करेंगे विद एन MCQ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।